जयपुर के गोविंदगढ़ के आलीसर में पानी की किल्लत को लेकर के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और जल संकट से परेशान ब्राह्मण मोहल्ले की दर्जनों महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर के पंचायत भवन पहुंची हैं। जम करके विरोध प्रदर्शन किया गया है। महिलाओं ने सरपंच प्रभु नारायण और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पानी सप्लाई में भेदभाव का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि उनके मोहल्ले में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है और जब आता भी है तो मुश्किल से 2 से 5 मिनट के लिए आता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द स्थायी हल नहीं निकाला गया तो पंचायत का घेराव किया जाएगा। इधर सरपंच प्रभु नारायण ने कहा कि बिजली आपूर्ति में व्यवधान और 2 बोरिंग में जलस्तर गिरने के चलते टंकी नहीं भर पाई। सरपंच साहब को बोलते हैं तो कोई ध्यान नहीं देते हैं और उनका लड़का ही पंप चालक है। आज पाइप फूट गया, आज के बिल जल गई, आज मोटर जल गई, बहाना कर लेता है और सबको परेशान करता है। एक बूंद भी नहीं, महीने में 10 दिन पानी आता है। प्रदेश की राजनीति में अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने झुंझुनू में डीटीओ कार्यालय के बाहर चल रहे डंपर मालिकों के धरने के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर के बयान दिया, जिसने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। सुनिए आखिर गुढ़ा ने ऐसा क्या कहा जिससे बवाल मचा हुआ है। तो ये भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं भैया। देर है अंधेर को ना, आज हमारे ही साथ मंत्री हूं महेश जोशी, हमारे ही साथ। और आज भी की धर्मपत्नी भी, वो तो ईडी का रिमांड पे चल रहा, धर्मपत्नी चलेगी भगवान का डर। अरे मुझे एक बात बताओ, जहां खाएडा तो निकलेगा बोलेगे और 960-90 करोड़ रुपया एक लोग महेश जोशी थोड़ी खा को हंसो गलो को सिर को ना होगा मैं। अरे बहुत कम हो गए, अब तो बड़े मन में रह गई, बड़े कूटा होता बांटा होता होगा मैंने मुख्यमंत्री बटोड़ा कूटो तो वही ले जातो। अरे बट हमारा देखे रहे। पहलगाम आतंकी हमला के बाद अब प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन जारी है। अवैध बांग्लादेशियों की तलाशी की जा रही है, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और इसी क्रम में उदयपुर के सलूम्बर और अलवर में भी बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की गई है। 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलवर की ये तस्वीर है, उदयपुर के सलूम्बर से तस्वीर, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। अवैध बांग्लादेशियों पर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। उदयपुर के सलूम्बर में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 27 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। पहलगाम हमले के बाद देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से हजारों अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। अब इन पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की तैयारी है। यह रिपोर्ट देखिए। आतंक पर प्रहार, घुसपैठियों पर वार। राजस्थान से महाराष्ट्र तक एक्शन। अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ तेज। घर घर जाकर तलाशी अभियान। अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए पुलिस का एक्शन। ये तस्वीरें हैं नवी मुंबई की, जब पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस की एक बड़ी टीम को घुसपैठियों की तलाश में लगाया गया। नवी मुंबई में वाशी इलाके में सबसे बड़े सब्जी और फलों के बाजार में पुलिस ने छापेमारी की और 50 से ज्यादा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। इस छापेमारी के दौरान पुलिस को फलों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की आड़ में ड्रग्स की तस्करी का शक था। यही वजह है कि पुलिस ने फलों के डिब्बों तक की जांच की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही देश के सभी राज्यों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़कर उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर सभी राज्यों में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके बाद गुजरात में भी बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, जबकि उनके अवैध कब्जे वाली जगह पर बुलडोजर एक्शन हुआ। उधर राजस्थान में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए जयपुर, अजमेर और सीकर में छापेमारी की गई। अब पकड़े गए लोगों के दस्तावेजों की जांच कर उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी है।
राजस्थान में 800 बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा है। अजमेर में 250 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए लोगों को जयपुर के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। ताकि जहां पे इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति का संभावना है, वहां जाके हमारा टीम उसको लेके उसको वेरीफाई कर रहा है। अगर वो उसके पास इंडिया से बना, भारत से बनाया हुआ कोई पहचान प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनको हम बांग्लादेशी नागरिक मान के उनको भारत से निष्कासित करने की कार्रवाई किया जाएगा। कितने आइडेंटिफाई किए सर? अभी ये प्रक्रिया जारी है। अभी तक कोई 90 के करीब आइडेंटिफाई किया है। देश भर में चल रहे इस ऑपरेशन का मकसद साफ है, आतंक और घुसपैठ के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक एक्शन तेज है और अवैध बांग्लादेशियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम आबूराज रखने की मांग को लेकर के व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 15 आपको बता दें कि गई को माउंट आबू का दौरा प्रस्तावित है। आबू विकास समिति ने नाम बदलने से होने वाली परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। गौरतलब है कि आबू पर्वत नाम मां अर्बुदा से जुड़ा है, जो 52 शक्तिपीठों में से एक मां कात्यायनी का रूप है। स्थानीय लोग मुख्यमंत्री से दौरे के दौरान नाम माउंट आबू ही रखने की जो है मांग कर सकते हैं। वाले समय में इसका बहुत कड़ा रूप लेना पड़े और एक ऐसी गहराई में जाना पड़े, वहाँ हमें अपना कुछ खर्च भी करना पड़े, कहीं नुकसान भी हो सकता है तो कुछ फायदे भी हो सकते हैं। अब ये मूवमेंट क्यों है? क्योंकि ये बिगनिंग में आज से 5-7 साल पहले गोरखपुर से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और नाम बदलने की जो प्रक्रिया, ये सिस्टम को कोई चेंज करने में ये हमारे ऊपर एक हुआ। अब इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, इट इज नॉट पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, लेकिन मैं दिस इज द मूवमेंट विच वी आर फेसिंग और ये मूवमेंट यहाँ तक हमारे पास पहुंचा और आज हमारे माउंट आबू के नाम के परिवर्तन की हमारे ऊपर है। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने युवक से छीना मोबाइल। युवक मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के पास शिकायत लेकर के पहुंचा था। पानी की समस्या बताने के दौरान अधिकारी ने जो है छीना मोबाइल। मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साधा निशाना। युवक के हाथ से मोबाइल छीनना गलत है, टीकाराम जूली की तरफ से यह कहा गया है। युवक और महिलाएं पानी की समस्या को लेकर के मंत्री के पास पहुंची थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलवर से, जहां पर युवक मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के पास शिकायत लेकर के पहुंचा था और पानी की समस्या बताने के दौरान जो है मोबाइल छीना गया है, ऐसी जानकारी मिली है। मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निशाना साधा है। अलवर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। युवक के हाथ से मोबाइल छीनना गलत है, टीकाराम जूली की तरफ से ये कहा गया है। पानी की समस्या को लेकर के मंत्री के पास कुछ लोग पहुंचे हुए थे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलवर से ये तस्वीर है जहां पर पानी की समस्या को लेकर के कुछ लोग पहुंचे हुए थे, तभी आप देखिए युवक के हाथ से मोबाइल जो है वो छीन लिया गया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने युवक से ये मोबाइल छीना है। और जब जनता अपनी कोई बात कहती है तो जिस प्रकार से मोबाइल छीना गया है वो ऐसा नहीं छीनना चाहिए। आज देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर व्यक्ति अपनी बात कहता है तो मोबाइल से उसको रिकॉर्ड भी करता है कि भाई हमने मंत्री जी से कोई बात रखी है। ये जो चीजें हैं ये सही नहीं है। मैं समझता हूं अलवर जो है पूरा ही जिला पानी की भारी समस्या से जूझ रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा दौरा जो रामगढ़ के अंदर वो आए थे इलेक्शन से पहले और अपने आप को भागीरथी बताते हुए स्वागत करा के गए थे कि मैं ईआरसीपी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, तस्वीर सामने आई है, युवक पहुंचा हुआ था, कुछ लोग पहुंचे हुए थे, पानी की समस्या बता रहे थे और अचानक से मोबाइल उनसे छीना गया है। क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? जी, ये जो मामला था, ये मामला ये था कि आज जलदाय विभाग के जो मंत्री हैं वो यहाँ सुनवाई करने के लिए और मीटिंग करने के लिए अधिकारियों के यहाँ पर आए थे मिनी सचिवालय। और सचिवालय में आने के बाद में सबसे पहले उनको यहाँ पर जो लोगों की जन सुनवाई करनी थी, लेकिन उससे पहले वो यहाँ पर जो है अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे। उसी दौरान पानी की समस्या लेकर आखेपुरा मोहल्ले की कुछ महिलाएं जो है मिनी सचिवालय पहुंची और सचिवालय पहुंचने के बाद में उन्होंने यहाँ पर मंत्री जी को ज्ञापन
देने की कोशिश की, लेकिन जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनको रोक लिया और उनको मंत्री से मिलने नहीं दिया। इसी दौरान जब मीटिंग खत्म हो गई थी, मंत्री जी नीचे आ गए थे, उसके बाद में जो है वो महिलाएं मिलने लगी, तो उस दौरान जो है उनके साथ में जो बगल में वन मंत्री जो संजय शर्मा थे वो भी वहां खड़े हुए थे। जो एक युवक है वो उस चीज की वीडियो वहां मौके पे बना रहा था। उसी दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने उनके हाथ से मोबाइल खोस लिया। उसके बाद में जो जलदाय विभाग के जो एक्शन है संजय सिंह, उनके द्वारा जो है युवक को धक्का देकर वहां से आगे कर दिया गया। इस तरह का ये मामला सामने आया। बिल्कुल, और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं नितिन, क्योंकि इस पूरे मामले पर अब सियासत भी हो रही है। टीकाराम जूली ने कहा है कि मोबाइल छीना गया है, ये गलत है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जब ये मामला जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के संज्ञान में आया, तो उन्होंने जो है मीडिया को बाइट देते हुए कहा कि जिस तरह से मोबाइल जो है यहाँ पर जो जनता है मंत्री को अपनी पानी की समस्या से अवगत कराने के लिए आई, लेकिन जिस तरह से युवक का जो मोबाइल छीनने का जो मामला है ये बिल्कुल गलत है। तो क्या आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई है? जिस अधिकारी ने मोबाइल छीना उन्होंने कुछ कहा है, कोई स्पष्टीकरण पूरे मामले को लेकर? नहीं, अधिकारियों ने मोबाइल नहीं छीना था। मोबाइल जो है वन मंत्री संजय शर्मा ने जो है युवक के हाथ से छीना था। और जिस समय महिलाएं पानी की समस्या से, जलदाय मंत्री जो कन्हैयालाल चौधरी हैं उनसे जो पानी की समस्या से बात कर रही थी, उसी दौरान एक युवक वहां मोबाइल से वीडियो बना रहा था। वो युवक भी उस महिलाओं के साथ में आया था पानी की समस्या लेकर, लेकिन जब वो वीडियो बनाने लगा तो उस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने उसके हाथ से मोबाइल खोस लिया था। उसके बाद में जो विभाग के जो अधिकारी हैं, एक्सीएन है संजय सिंह, उन्होंने उस युवक को धक्का देकर वहां से अलग कर दिया। बिल्कुल नितिन, और वो तस्वीर भी सामने आई है। आपकी क्या वहां पर बातचीत हुई है? जो लोग पहुंचे हुए थे, क्योंकि पानी की समस्या से लोग परेशान थे, अपनी समस्या लेकर के पहुंचे हुए थे, युवक से आपकी बातचीत हुई है? और जो लोग वहां पर मौजूद थे, ग्रामीणों का क्या कहना है? जी, युवक से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे अखेपुरा मोहल्ले के अंदर पानी की लगातार जो है समस्याएं बरकरार है। काफी लंबे समय से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है क्षेत्र में। और उसके बाद में जब जलदाय विभाग में जाते हैं तो वहां कोई अधिकारी उनको मिलता नहीं है। जो उनके यहाँ पर जो नंबर, जो टोल फ्री जो नंबर दिया हुआ है, उस पर जब कॉल करते हैं तो कोई फोन उठाता नहीं है। उसके बाद में परेशान होकर वो कई बार जिला कलेक्टर के यहाँ मिनी सचिवालय भी पहुंच चुकी, लेकिन वहां भी कोई पानी की समस्या का समाधान जब नहीं निकला, तो आज उनको पता लगा कि यहाँ जलदाय विभाग के जो मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी वो आ रहे हैं, अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। उसके बाद में जब वो यहाँ पर पहुंचे, तो पहुंचने के बाद में उनसे जब मिल रहे थे, तो उसी दौरान जब युवक उनके साथ में जो महिलाओं के साथ में आया था, उसी क्षेत्र का था, वो भी पानी की समस्या लेकर आया था, तो वो एक वीडियो बनाने लगा। उसी दौरान जो है वन मंत्री संजय शर्मा ने उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया। उसके बाद में जो जलदाय विभाग के जो एक्सीएन है संजय सिंह, उन्होंने जो है युवक को धक्का देकर दूर कर दिया था। क्योंकि वन मंत्री, जैसे कि आप बता रहे हैं, उन्होंने मोबाइल छीना, क्या उनसे सवाल हुआ? आपने बातचीत की है, उन्होंने कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर के? नितिन जी, अभी तक उन्होंने इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहा है और उनसे अभी संपर्क भी नहीं हो पाया है, क्योंकि वो जलदाय विभाग के जो मंत्री हैं उनके साथ में निकल चुके थे गाड़ी में बैठ के। लेकिन उनके द्वारा अभी तक किसी तरह से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उदयपुर के सलुंबर से बड़ी खबर है, जहां बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम तोड़ करके बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर के बदमाश आए और एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे का छिड़काव करके लूट की है। एटीएम को गैस कटर से काटकर लुटेरों ने 8,35,000 रुपए लूट लिए और इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि एटीएम लूटने आए बदमाश पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं और उसी के आधार पर पुलिस अब अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव का असर अब वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में भी देखने को मिला है। भीलवाड़ा के वस्त्र उद्यमियों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में विरोध में पाकिस्तान को भेजे जाने वाले कपड़ों पर रोक लगाने की अपील की है और इसके साथ ही उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी है। व्यापारियों ने अन्य व्यापारियों से भी आह्वान किया है कि पाकिस्तान से कोई भी व्यापार नहीं करेगा और देश की सेना का हौसला बढ़ाया जाएगा। की गई है
और पूरा देश है जो प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। मैं तो मेरी तरफ से यही बोलूंगा कि तुरंत इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी हमारे बिजनेस एसोसिएशन है उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि किसी भी तरीके का पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध हमारे को नहीं रखना है। इसको तुरंत प्रभाव से हमको बंद कर देना चाहिए और भारतीय सेना को इसके ऊपर। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर में मौसम का मिजाज बदला है। तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई है। 50 से 60 आपको बता दें कि रफ्तार इसकी बताई जा रही है और बारिश की वजह से गर्मी से अब लोगों को निजात भी मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ है। तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई है। पिछले कई दिनों से लोग गर्मी से परेशान थे। अब राजधानी जयपुर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर मौसम का मिजाज अचानक से जो है वो बदल गया है। तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को निजात जरूर मिलेगी, लेकिन आपको बता दें कि अंधड़ चलने की वजह से काफी नुकसान भी होगा। नागौर के कुचामन से बड़ी खबर है। जायल सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि शुरू हुई है। बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था। अचानक बिगड़े मौसम से आमजन परेशान हो रहे हैं। मौसम परिवर्तन से बीमारियों का जो खतरा है वो भी बढ़ रहा है। तो ये तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहा है। आप देखिए, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का दौर भी देखने को मिला है। नागौर के कुचामन में बारिश हुई है। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है और मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था। आप देखिए, जो तस्वीर आई है आपको दिखा रहे हैं, ओले पड़ते हुए नजर आए हैं। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली है। मौसम का मिजाज बदला है। लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन आपको बता दें कि कई जगहों पर काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था और अभी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नागौर की ये तस्वीर है। नागौर के कुचामन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का दौर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है। बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था और अब देखिए, भारी बारिश का दौर नागौर के कुचामन में देखने को मिल रहा है। तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई है। मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारिश से लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन तेज अंधड़ होने की वजह से कई जगहों पर काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। बदला है मौसम का मिजाज। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कई जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं चल रही है और आपको बता दें कि कई जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई है। राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। पिछले कई दिनों से गर्मी पड़ रही थी। गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिलेगी बारिश के बाद, लेकिन आपको बता दें कि कई जगहों पर नुकसान की भी खबर सामने आई। जयपुर में मौसम का मिजाज अचानक से बदला है। तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हुई है। और चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।